वेलकम टू इंग्लिश आउल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश आउल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 5 ईयर लॉ का कोर्स स्टार्ट किया था 2023 से। बट डीयू 5 ईयर एलएलबी के कोर्स के एडमिशन को जो पैटर्न है या जिस मोड से वो एडमिशन लेगा, इस बारे में कंफ्यूजन बहुत दिनों से बनी चली आ रही थी। बट फाइनली हाई कोर्ट ने जो डीयू की मर्जी है उसके हिसाब से एडमिशन लेने पर अप्रूवल दिखा दिया है। दैट मीन्स कि डीयू 5 ईयर लॉ में जो एडमिशन होगा इस बार यानी 2023 सेशन के लिए, जो अब तक रुका हुआ था सिंस सेशन डिले हो रहा था, इसलिए हाईकोर्ट ने इस पॉइंट के मद्देनजर कि एडमिशन डिले होता जा रहा है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि डीयू 5 ईयर लॉ में जो एडमिशन होगा वो क्लैट के स्कोर कार्ड पर होगा। अब मैं इसका पूरा केस हिस्ट्री आपको बताता हूं। डीयू 5 ईयर लॉ बहुत दिनों से पेंडिंग था। पहले ये था कि 2022 में स्टार्ट होगा, फिर ये हुआ कि 2023 में अप्रूवल मिल जाएगा तो 2024 में स्टार्ट होगा, बट फाइनली 2023 में स्टार्ट हो गया। जब 2023 में डीयू ने 5 ईयर लॉ स्टार्ट किया तो डीयू ने कहा कि वो जो ये एडमिशन है वो क्लैट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर लेगा। इन बिटवीन लॉ कैंपस यानी डीयू एलएलबी के एक स्टूडेंट प्रिंस सिंह ने डीयू के ऊपर केस फाइल कर दिया कि नहीं, ये जो एडमिशन है ये इनकोहेरेंट है और जो एडमिशन है वो होना चाहिए सीयूटी की बेसिस पर, क्योंकि सीयूटी एक तो वर्नाकुलर है और बजट फ्रेंडली है। इसमें एक और पॉइंट नोट करने वाली है कि डीयू जो 5 ईयर लॉ की जो फीस है वो काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी कोर्सेज में। सो यहाँ पर ये लॉजिक ये भी था कि अगर वो एडमिशन सीयूटी के थ्रू लेंगे तो उनको कोर्स की फी भी रिड्यूस करनी पड़ेगी। तो प्रिंस सिंह ने ये कहा कि नहीं, जो एडमिशन है वो सीयूटी के थ्रू होना चाहिए, थोड़ा वाइड है, मोर स्कोपिक है और मोर इंक्लूसिव है, इसलिए हमें सीयूटी के थ्रू लेना चाहिए। बट डीयू ने इस बात को फर्मली कहा कि नहीं, हम एडमिशन क्लैट के थ्रू लेंगे और स्टेटस को बन गया कि नहीं, अभी एडमिशन सस्पेंड कर दिया गया। ये केस फाइनली हाई कोर्ट के पास चला गया। हाई कोर्ट में उन्होंने डीयू से भी इस पे तलब किया कि आप अपना कोई एफिडेविट फाइल करें या अपना कोई बताएं कि कैसे चाहते हो। तो डीयू इस बात पे हिलबेंट था कि नहीं, हम जो एडमिशन है वो हम एडमिशन सिर्फ और सिर्फ हम क्लैट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे लेंगे, हम सीयूटी के बेसिस पे नहीं लेंगे। इन बिटवीन दिल्ली हाई कोर्ट ने यूजीसी से पूछा कि आपका क्या ओपिनियन है और आप इस पे एक एफिडेविट फाइल करें। यूजीसी ने एफिडेविट फाइल किया कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं सच एज जेई, नीट और क्लैट, इन प्रोफेशनल कोर्सेज में सीयूईटी का स्कोर बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है, क्योंकि इंजीनियरिंग में जेई का स्कोर कार्ड, मेडिकल में नीट का स्कोर कार्ड और लॉ के कोर्सेज में क्लैट का स्कोर कार्ड वैलिड हो जाता है। तो हाईकोर्ट ने इस बात के मद्देनजर रखते हुए कि यूजीसी ने एफिडेविट फाइल किया हुआ है कि प्रोफेशनल कोर्सेज में जो एडमिशन है वो इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के तौर पर लिया जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह थी कि टाइमलाइन देखते हुए कि अगर हाईकोर्ट ने फर्दर डिले किया तो ऑलरेडी सेशन लेट है और सेशन और लेट हो जाएगा, तो उसको लिंबो में ना रखते हुए उन्होंने क्या किया और फर्दर लिंगर ऑन ना करते हुए क्या किया कि हाईकोर्ट ने ये बोला कि अब जो एडमिशन होगा वो क्लैट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर होगा, बट ये सिर्फ 2023 के लिए है। 2024 में एडमिशन क्लैट के बेसिस पर होगा या सीयूटी के बेसिस पर होगा, ये क्लियर नहीं है। इस खबर पर आप देख सकते हो, ये न्यूज़पेपर रिपोर्ट था जहां पर मैं आपको पढ़ के बता सकता हूं। यहां जल्दी से हम देख लेते हैं। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। दिल्ली हाई कोर्ट मंडे अलाउड दिल्ली यूनिवर्सिटी टू एडमिट स्टूडेंट्स इन इट्स न्यूली इंट्रोड्यूस्ड 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्सेज बेस्ड ऑन द स्कोर ऑफ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, यानी क्लैट के स्कोर कार्ड पर एडमिशन अलाउ कर दिया। इसमें उन्होंने क्या कहा, द कोर्ट एक एडमिशन कर रहा था कि एडमिशन क्लैट पे लें या हम सीयूटी पे लें। Bench stated that matter involved a broader issue whether CUT should be mandatory for admissions in all central universities or if such vacancies should have the liberty to make decisions in the matter of admission. However, for the present academic year, as in all universities the classes have started, Delhi University is permitted to admit students for the 5 year law courses based upon CLAT UG, ऐसा कहा गया उन्होंने। The court also factored in the stand of the University Grants Commission chairman that CUT is not mandatory for professional and specialized courses like law, engineering and medicine, and that the universities offering such courses can adopt different admission criteria, including conducting entrance tests like CLAT and NEET. It had earlier asked the UGC chairman to file an affidavit. इस बारे में admission था. On its part, center maintained that the admission standards for professional courses like engineering, medicine and law are shaped by their specialized nature and specific skill, and so are needed to be guided by the distinct prerequisites of each courses. Justice में क्या कहा? Petitioner Prince Singh, a law student, argued that the university imposed a wholly unreasonable and arbitrary condition
that the admission to 5-year integrated courses shall be solely based upon merit in CLAT UG result, which is violative of the right to equality under Article 40. रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन। सो फाइनली इस बात से पर्दा हट चुका हुआ है, और अगर अभी भी आप ऐसे हैं कि आपने क्लैट का एंट्रेंस एग्जाम दिया हुआ है और आपके स्कोर कार्ड पर आपको आईपीयू या क्लैट के जो डिफरेंट कॉलेजेस हैं उसमें एडमिशन नहीं मिला हुआ है, तो एक लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपके लिए। अगर आपका स्कोर कार्ड उस कैटेगरी जोन में लाई करता है जहां पर आपको डी में एडमिशन मिल सकता है, तो आपको इमीडिएटली जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और हो सकता है कि ड्यू 5 ईयर लॉ के पहले बैच के आप स्टूडेंट बन सकते हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एडमिशन को लेकर के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप द इंग्लिश आउट को फॉलो कर सकते हैं। आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और कीप ऑन शोइंग योर लव टू अस। थैंक यू सो मच।